नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। टीकमगढ़ नगर के गांधी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। बताया गया है कि प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत की और अग्रसर होते देख कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा सांसद वीरेंद्र खट्टेक, जिला अध्यक्ष अमित नुना, टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी, जिला महामंत्री अभिषेक खरे, रानू मनोज देवलिया, जीतू सेन और महिला मोर्चा सहित सैकड़ों भाजपाइयों ने शहर के मुख्य गांधी चौराहे पर इकट्ठा होकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नुना ने कहा कि ये जीत जनता की है और भाजपा के मेहनती और जुझारू कार्यकर्ताओं की जीत है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए एक तरफा जीत दिलवाई। टीकमगढ़ से रियाजुद्दीन खान की रिपोर्ट। जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जनता में विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्पण और भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी नीतियों की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो है ना, एक एक मतदान केंद्र पर जो है ना, जिस समर्पण और निष्ठा के साथ में जनता के बीच में जाकर कार्य किया है। और जब पिछले बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो प्रदेश की जनता को तुरंत चुनाव के बाद इस बात का एहसास हुआ था कि निर्णय गलत हुआ है और वो निर्णय जो है ना, आज सही मायने में पूरी तरह से ठीक हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ में आज जनता के बीच में है। जनता के निर्णय को हम लोग जो है ना, वो सिरदर्शी करते हैं और जनता के निर्णय के साथ ही साथ हमको जो चुनौती मिली है कि अब आने वाले समय में जनता ने जिस आशा और अपेक्षा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति विश्वास प्रकट किया है, परीक्षा की कसौटी पर जनता के विश्वास के अनुरूप कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के प्रति जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसको आगे बढ़ाने में हम सब कहीं पीछे नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से बिहार में लगातार एक पुल आ रहे थे जो गठबंधन के पक्ष में, अब कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें लीड कर चुकी है, तो उसमें क्या देखते हैं आप? बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इसकी शुरुआत तो जो है ना, जैसे ही बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी और हमारे नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जिस रणनीतिक कुशलता के साथ में बिहार में चुनाव की जमावट की है, उसके परिणाम आज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, कांग्रेस जो है ना, जहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है वहां पर कांग्रेस ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठाती है, लेकिन जहां पर इनके हाथ असफलता आती है वहीं पर ये ईवीएम की जो है ना, उस पर सार्थकता पर प्रश्न उठाने लगते हैं। 28 सीट का दावा कर रही थी बीजेपी, यहाँ चूक कहाँ हुई कि अपन 28 में से 28? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अपने पूरे विश्वास के साथ में, जिस आत्मविश्वास के साथ में जनता के बीच में गई थी और हमने उस सफलता को प्राप्त किया है। ये विश्वास तो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा था कि हम 28 सीटें जीत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी तो 28 में से 21 सीट जीतों पर आगे है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का विश्वास, जो बड़बोलापन जो चुनाव में देखने को मिला, जिस तरह की शब्दावली का और भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया, जनता ने उसको पूरी तरह से नकार दिया है और जनता ने इस चुनाव में इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में। इस बार मौका फिर से दिया है, अपन क्या नया गिफ्ट देंगे इस बार इन 3 सालों में? जनता की क्या उम्मीद खड़ी होती है? देखिए, जनता की उम्मीदों को 15 महीने में जो है ना, कांग्रेस की सरकार आई थी और उसने उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया था और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी फिर से आए तो उन्होंने उन योजनाओं को प्रारंभ कर दिया। आने वाले समय में और भी ज्यादा दृढ़ विश्वास के साथ में जनता की अपेक्षाओं को काम करने के लिए हम लोग आगे आएंगे।